हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाजार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। हर वीक हम आपको निफ्टी के लेवल्स देने का प्रयत्न करते हैं कि पूरे वीक में हमें निफ्टी अपर लेवल पे कहाँ पे दिख रही है और बॉटम लेवल पे कहाँ पे दिख रही है वो बताने का प्रयत्न करते हैं। तो हमारा मेन इंटेंशन होता है कि निफ्टी की रेंज को आपको बताने का प्रयत्न करते हैं और हमें रेंज के हिसाब से ट्रेड करने में आसानी हो, वो हमारा मेन उद्देश्य रहता है। तो लास्ट 4-5 वीक से आप देख रहे हो बाजार एक रेंज बाउंड रहता है, वो 700 ब्रेक नहीं करता है, ऊपर में 26,250 के ऊपर निकलता नहीं है। एक रेंज बाउंड था, तो वो रेंज बाजार ने लास्ट सेशन में तोड़ दी है। 700 के नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है, 25,683 का क्लोजिंग दिया। यानी कि जो पोजीशन 700 टू 750 के बीच में आके ऊपर क्लोजिंग दे रहा था, वो रेंज तोड़ दी है। मोर देन 7 टाइम्स, ये 6 टाइम्स आया, 7 टाइम्स में उसने ब्रेक किया। तो हमें लगता है कि बाजार यहाँ पे थमने का बहुत लंबा कोई चांस नहीं है। हाँ, एक चांस हम मंडे को दे रहे हैं कि 750 के ऊपर क्लोज आ जाता है, तो एक बार फिर से हम तेज़ी के बारे में सोचेंगे। बट जब तक 700 के नीचे क्लोज है तो हमें बाज़ार में कोई लंबी उम्मीद नहीं है तेज़ी की। तो हमें लगता है कि 682 टू 720 के बीच में कहीं पे भी मंडे को आपको चांस मिलता है तो वहाँ पे आपको निफ्टी को सेल करना चाहिए। ऊपर में 790 का एसएल रहेगा, क्लोजिंग लेवल पे 750 का। 750 के ऊपर निफ्टी क्लोज देती है तो एक बार हम एग्रेसिवली फिर से तेज़ी में आ जाएंगे, बट तब तक हम तेज़ी नहीं करेंगे। तो देखते हैं मंडे का क्लोजिंग कैसे आता है। बाकी निफ्टी को सेल करना है 80 टू 720 के बीच में। आपको जहाँ पे भी कंफर्टेबल जोन मिले वहाँ पे सेल करो। नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 25,600, दूसरा टारगेट मिलेगा 25,510, तीसरा टारगेट मिलेगा 25,450। एग्रेसिव क्लाइंट्स के लिए 25,300 तक के टारगेट है। मेन सपोर्ट मिल रहा है 25,280 को, तो हम 300 तक के आपको लेवल्स दिख रहे हैं। तो एग्रेसिव है तो आप वहाँ पे तक खड़े रह सकते हो और वहाँ पे चांस मिलता है एक प्रॉफिट बुकिंग का। तो हमें लगता है कि ओवरऑल बाज़ार थोड़ा सा बेरिश हो चुका है। ट्रम्प स्टोरी आई 500% टैरिफ की, ये वो स्टोरी के हिसाब से थोड़ा नेगेटिव बाज़ार में सेंटिमेंटल हो रहा है। और वैसे भी मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ख़राब हो रहे थे। तो हमें लगता है कि ओवरऑल बाज़ार का मूड थोड़ा बेरिश रहेगा। बट 750 के ऊपर क्लोज आता है तो वहाँ पे एक हम चांस लेंगे तेज़ी का। तो तेज़ी करने वालों के लिए स्ट्रिक्टली है 750 के ऊपर क्लोज आता है तो निफ्टी को बाय करके जाना चाहिए। पहला टारगेट आएगा 25,880 का, दूसरा टारगेट आएगा 25,940 का, तीसरा टारगेट आएगा 26,050 का, और 26,090 का टारगेट एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। तो हमें लगता है 26,100 क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट होगा बट निफ्टी के लिए तेज़ी होती है तो भी। पर तेज़ी वहाँ पे ही होगी 750 के ऊपर निफ्टी क्लोज आता है तो हमें वहाँ पर एक वेट करना पड़ेगा। 750 के ऊपर आता है तो ही तेज़ी का कॉल लेना है। बाकी तेज़ी हमें दिख नहीं रही है। चांस मिले तो यहाँ पे मंदी करना है करंट लेवल से। हमने बताया कि 720 के बीच में आपको कहीं पे भी मंदी कर सकते हो। मंदी में आपको पैसे बनेंगे ऐसा हमें नेक्स्ट वीक में ज़्यादा दिख रहा है। हाँ, स्मॉल कैप मिड कैप तो ठीक ठाक हो सकते हैं बट वो डिपेंड ऑन रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट का मौसम चल रहा है, बहुत ख़राब मार्केट नहीं होगा। बट जो लेवल ब्रेकआउट हुआ है उसके नीचे जो लेवल्स आते हैं कंपलसरी हम कॉल पुट के हिसाब से लेवल देते हैं। बट हमें लंबी मंदी करने का कोई बाज़ार में ऐसा एग्रेसिवली मंदी हो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। बट जो लेवल्स दिख रहे हैं वो हमें बताना पड़ेगा। तो लेवल्स की बात करते हैं हम, कॉल पुट के ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से लेवल्स देते हैं तो हमारा नीचे का लेवल 25,280 को आता है तो वहाँ तक के हमने आपको टारगेट दी है। बट एग्रेसिवली मंदी 750 के नीचे है, तब तक ऊपर आता है तो फिर से हमें तेज़ी में आना पड़ेगा। थोड़ा मंडे को देखना पड़ेगा मंडे का क्लोजिंग कैसा आता है। बट ओवरऑल थोड़ा सा नेक्स्ट वीक प्रिसाइसिवली रहेगा, बाज़ार में डिसीजन मेकर रहेगा कि बाज़ार को किस तरफ जाना है। फिर से 750 के ऊपर मंडे को आ जाता है तो फिर से एक चांस बनता है 200 टू 300 पॉइंट्स की और तेज़ी बन सकती है।
तो हमें मार्केट के मूड को देख कर ट्रेड करना पड़ेगा। मार्केट एक साइड मूड नहीं देगा। रिजल्ट्स है, स्टॉक भी एक साइड परफॉर्म नहीं करेंगे। तो देखना पड़ेगा कि बाज़ार का मूड कैसा रहता है, तो बाज़ार के मूड के हिसाब से हमें ट्रेड करना पड़ेगा। तो ओवरऑल नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी मंडे के क्लोजिंग पे डिपेंड होगी। बट मंडे को तो ओपन मार्केट में आप जो करना चाहते हैं तो वो तो हमने आपको बता दिया। नीचे है तो मंदी करेंगे, मंदी में टारगेट हमने आपको दे दिए, तो टारगेट के हिसाब से आपको सेटअप करना पड़ेगा। और दूसरा एक आईपीओ बीसीसीएल है। अभी कई लोग सवाल पूछ रहे हैं बीसीसीएल मार्केट इतना ख़राब है, भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। हमारी स्ट्रिक्टली राय है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी करना चाहो बीसीसीएल भरो। बीसीसीएल लगना एक अच्छी बात है। बीसीसीएल में आपको अच्छा प्रॉफिट चांस मिल रहा है। खराब बाज़ार में दूसरा कुछ नहीं करो तो आईपीओ तो भर दो। आईपीओ में कुछ लंबा जाने वाला नहीं है, तो बीसीसीएल भर सकते हो। बीसीसीएल के लिए हमने एक अलग से वीडियो लास्ट वीक में पोस्ट कर दिया है। एक म्यूचुअल फंड का भी वीडियो हमने पोस्ट किया है। म्यूचुअल फंड में आप कौन सी एएमसी सिलेक्ट कर सकते हो और कैसे फंड सिलेक्शन करना चाहिए, और उसके ऊपर हमने 8-10 मिनट का वीडियो पोस्ट किया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।